हरि ओम। फाल्गुनी अमावस्या अद्भुत चैतन्य दायिनी ज्ञानीनां तपस्विनां कर्मयोगिनां सिद्धिदायिनी सर्वदा सृजते ज्ञानम् अहंकारं विनाशिनी पंचमी कंठे स्थितां सदा शिव निवासिनी ओम। आज हम कंठ की चर्चा करें। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटी की ऊष्मंडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाती स्कंदम कार्तिकेय जन सदा शिव चक्र में स्थित, जिसके बिना शिव मिल ही नहीं सकते। जब तक आकाश तत्व में हम स्थिर नहीं होंगे, कंठ हमारा आकाश है, तो हमारे 14 स्वर चाहे वो नारद की बीड़ा हो सप्तसुरी, चाहे उसमें से 14 पाणिनि के सूत्र निकल रहे हों डमरू से, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यही 14 स्वर हैं जो अंग हाथ से मिश्रित होकर 16 हो जाते हैं। वैदिक व्याकरण अनुभूति की देने वाली है। जब बालक कौमुदी पढ़ता है तो षोडशी को प्रकाश आता है और चांदनी खिलती है, अन्यथा तो अमावस्या ही रहती है। तो वैसे ही हम सब अगर अपने चित्त को निर्मल बनाएं, मैं हूं अहंकार खत्म हो जाए, मैं करता हूं, मैं दृष्ट भोगता हूं, अहंकार खत्म विसर्जित हो जाए और चित्त में ज्ञान का बिंदु उदय हो जाए, चैतन्य दिखाई पड़ जाए,
जो हमारा आज्ञा चक्र है इसमें प्रकाश की किरणें फूट जाएं तो हमारा जो श्यामल कृष्ण है त्रिकोण में अपनी लीला ने दिखा दे और हम सत्य का दर्शन कर सकें। मन और बुद्धि और अहंकार यही बंधन के कारण है मित्रों। लेकिन बीच में जो आकाश है, पांचवा आकाश, जो हमें सदा शिवत्व देता है और जो स्कंद को उत्पन्न करता है, कृतिकाओं को गर्भ में रखना पड़ा परंतु माता को पालन करना पड़ा। दत्तक माता है स्कंद माता। दत्तक माता ही परख नली से जात शिशुओं को उत्तम बनाती है। कैसा युग था, कृतिकाओं को अपनी गर्भ में अलग अलग योनिज करना पड़ा। भगवान सदाशिव के तेज को कृतिकाओं ने रखा। जय गजवदन सदानंद माता। शिवत्व प्राप्त करने के लिए मां ने बड़ी साधनाएं की, तब ये पंचम चक्र प्रस्फुटित होता है। आकाश में रहकर के ही मनुष्य की शांति प्राप्त होती है। आज एक नावेद नाम का बालक था, आया, मैं सब कुछ करता हूं फिर भी शांति नहीं है। मेरे पास धन है, तन है, मन है, सब है, कैसे होगी शांति? अरे चित्त का तो विकारशील है, हो उसमें चैतन्य नहीं है। क्या मैं उस ब्रह्म का चैतन्य कण हूं जो संपूर्ण सृष्टि को चैतन्य रखता है? वो मुझे भी रख सकता। कहने लगा रात को नींद नहीं आती, वाह वही वाह। मैं तो जाता हूं, कोई सहायक औषधि अब तक नहीं लेता। कंठ पर 10 मिनट 10 क्षण ध्यान किया, साधो सहज समाधि लगे। काहे को सोनो, काहे को जगनो, शिव के साथ रमे, साधो सहज समाधि लगे। अलख निरंजन कृपा करें, हम नहीं भागत फिरे, चैतन्य में बैठ के साधु निष्दिन वहीं रमे। साधु कंठ पर ध्यान लगाओ, सहज समाधि में कोई अपनो निर्मल चित्त बनाओ। इस माघ के महीने में अनेक यात्री गए संसार से, भौतिक शरीर छोड़कर। कितनी पुण्य आत्माएं। आज असंख्य लोगों ने भगवान राम के दर्शन किए, कितनी पुण्य आत्माएं।
लोग पत्थर में भगवान दर्शन नहीं कर पाते। क्यों मालूम है ना? मन पथरा गया, तन पथरा गया, आंखें पाथर हो गई। जीवन में कछ पायो नाही, जाने कहां कहां खोए गई। जब हमारा मन रमेगा, मूर्तिकार में प्रभु दिखाई देगा, तो पाषाणी प्रतिमा में प्रभु अपने आप अपनी चैतन्य को दिखा देगा। आज भगवान राम के मंदिर के बन जाने पर जो बुद्धि के धरातल पर मूर्ख जीते हैं, या उन्हें विद्वान कहिए, वो मीठो गुड़ को रस का जाने, उन्हें नीको लागे ना मेरो राम, उनको हर से ना ही काम। देखत पिरत सलोनो चमड़ा, होत नहीं निष्काम, उन्हें लागे न नीको राम। मेरे प्रभु का विग्रह तो दिव्य है। रमन्ते यस्मिन योगिना रामा, जो प्रयाण काल के कहने से, समय की गति से सरयू में सशरीर प्रवेश कर गए। दिया हुआ वचन अपने छोटे भाई लक्ष्मण, जो संसार में सबसे प्रिय था, उनको भी त्याग दिया। धन्य धन्य राम, धन्य अयोध्या, धन्य सरयू को नीर, कंठ में बैठ हृदय में ध्यावो। अद्भुत होत शरीर, यही है मेरा राम, यही है मेरे राम का चैतन्य। सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम, रघुवर मेरे सत सत प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।